हुजूर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है ना, वो ना सोच समझ के करना है, ना जमा तफरीक से करना है, और ना अक्लो खिरत से करना है। उसको अन्ने वाह करना है। अब अन्ने वाह का तर्जुमा उर्दू में यह है कि बिन देखे, बिन सोचे, बिन जाने करना है। यही उम्मत का तरीका है और यही सहाबा कराम की सुन्नत है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर की जानिब चले ना, ये मेरा पसंदीदा तरीन वाकया है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, जिसने मेरे जज्बों को कम से कम जवान रखा। मैं हर महफिल में ये सुनाने की कोशिश करता हूं, इसलिए कि ये मेरा पसंदीदा है। मैं जब से बचपन में था तो बाबा जी हमें, मेरे वालिद साहब हमें ये सुनाया करते थे। हज़रत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में तशरीफ लेके जाने लगे ना, तो हुजूर ने अपने सहाबा को जमा किया। हुजूर ने पूछा कि ऐ मेरे सहाबा बताओ, जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए। जब मेरे आका मौला ने तीसरी बार पूछा ना, तो हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए। फरमाया या रसूलल्लाह, हमसे पूछते हैं, सिल हिबाल मन शेता, वक्ता हिबाल मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुद में नम्बालना मा शेता, वादना मा शेता। या रसूलल्लाह, आप हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं। बदर तो ये खड़ा है, आप हुक्म दे हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे, आप हुक्म दे हम कैसर और किसरा के साथ जंग लड़ेंगे। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी था, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जनाब खुशी से मजीद चमक उठा। वो तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, वो तो हमेशा जिनसे चमक पाते हैं, लेकिन हुजूर अपने गुलाम से खुश हुए। लेकिन अल्लामा इकबाल कहता है कि तारीख भी गवाह है कि मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, 8 तलवारें थी, तो उन्होंने कौन से घोड़े जो है वो समंदर में डालने थे। फिर इकबाल कहता है कि हर केश के मुस्तफा सामाने उस बहरो बर दरगोशाए दामाने उस। इकबाल कहता है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, कायनात की सारी नेमतें उसकी जेब में मौजूद होती है। हाँ, ये मोहब्बत रसूल को पुख्ता करने की बात है और उस उसूल पे चलने की बात है, जिस उसूल में हमारे बड़ों ने चल के ये कहा कि महफिल कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, लेके मोए तौहीद सिफते जाम फिरे, कहो में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे। और रब भी जानता है कि कभी वो नाकाम फिरे, कभी नाकाम नहीं आए। इसलिए कि जब नीयत खालिस हो और इखलास पे बुनियाद हो, तो कभी अल्लाह ताला मोमिनों को अकेला नहीं छोड़ता, उसकी मदद आती है। यार हमने तो आते हुए देखी है, हम जैसे नाजो नेम में पलने वाले लोग, हमने तो जेल में भी बड़े मस्त होके गुजारा। कफस, वो उसकी वजह यह है कि कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, और पसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जमा हमारा। ठीक है, तो इसलिए कि हमारे दिल में हमारे बाबा जी ने किसी का खौफ डाला ही नहीं। मोमिन होता ही वो है जो अपने रब के अलावा किसी से नहीं डरता, उसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होता। और ये सर तो हमें बाबा जी सुनाते रहे। जब मैंने जेल में पहला पांव रखा ना, तो हमारे बाबा जी ने हमें ये बताया था कि हजरत मुजद्दिद अल फिसानी का सर ना जहांगीर ने झुकाने की कोशिश की, अकबर का बेटा जहांगीर। उसने कहा कि यार ये मेरे सामने सजदा नहीं करता है, कोई तरीका तो निकालो। तो उसने छोटी सी खिड़की निकाली कि हजरत मुजद्दिद अल फिसानी को यहां से गुजारो, शेख अहमद सरहंदी को यहां से गुजारो, ताकि वो मेरे आगे झुक तो जाएंगे। तो कहते जब हजरत शेख मुजद्दिद अल फिसानी को लाया गया ना, तो आपने सर दाखिल करने की बजाय पहले पांव दाखिल किए। फिर उसने पहलवान बुला लिए, उसने कई पहलवान बुलाए, कहा कि यार एक दफा तो बाबे का सर झुका दो, मेरे सामने सर झुक जाए। लेकिन वो सर नहीं झुका सके। फिर अल्लामा इकबाल ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गरम से है गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने जिसको बर वक्त किया खबरदार। तो हम जिनके मानने वाले हैं ना, उन्होंने फांसी घाट आबाद किए हैं, उन्होंने अंग्रेज की चक्की पीसी है।